दोस्तों लर्न मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग 29 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 का। अभी हम लोग 30 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। 30 क्वेश्चन बोल रहा है ए मैन डिपॉजिट RS 10,000 इन ए बैंक एट ए इंटरेस्ट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। फाइंड द अमाउंट इन 15 year since he deposit the amount and also calculate total amount after 20 year। मतलब एनुअल इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट है जो 5% है, गिवन है आपका, और बैंक जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपका 10,000 है। तो आपको निकालना है अमाउंट इन 15 year एंड आफ्टर 20 year। तो निकालिए, हमारा इंटरेस्ट क्या होगा पर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर, देन आफ्टर फर्स्ट ईयर द इंटरेस्ट अमाउंट इज, क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट है 10,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल, मतलब आपका 500 रुपये एक महीने का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल का। तो इस तरीके से आपको अगले साल भी 100 रुपये मिलेंगे, तब 500 रुपये मिलेंगे। तो मान लो कि ये आपका जो है ना, ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर, तो इसके एंड में यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, 500 रुपये। ये आपका सेकेंड है, इसके एंड में कितने मिलेंगे आपको, 1,000 रुपये। 500 प्लस 500 प्लस 500 कुल मिला के आपको इक्वल टू 1,000 रुपये मिलेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड टर्म में इस तरीके से आपका जो है ना, फिर से 1,000 प्लस 500 इक्वल टू 1,500। इस टाइप से सिंपल इंटरेस्ट है। ये फोर्थ, मतलब तीसरे ईयर के बाद में आपको इस तरीके से मिलेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट, मतलब इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि आपको ये 14वें मान लो, 15वें, इस तरीके से आपका 19 और इसके 20वें आफ्टर 20 कि आपको कितना अमाउंट मिलेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लिख रहा है अमाउंट इन द 15 ईयर। 15 ईयर क्या होता है, आफ्टर 14 ईयर के बाद आपका ये 15वां साल स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपके 14वें आफ्टर 14 ईयर आपका जो अमाउंट होगा वही आपका होगा अमाउंट इन द 15 ईयर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, फॉर फर्स्ट ईयर 500, सेकेंड ईयर 500 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बोल सकते हैं 500 प्लस 500, तो ये हो जाएगा आपका 1,000 रुपये, जो 10,000 आपको वो है। ऐसे निकालते हैं अभी पहले। इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 14 ईयर या और 14वें ईयर बोलिए आफ्टर, या अमाउंट इन 15वें ईयर या इन 15th ईयर। तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट है तो 14 इंटू 500 ये हो जाएगा। हर एक साल के बाद जो है ना, उसका अमाउंट 500 रुपये जोड़ रहा है। पहले साल 500 है, दूसरे साल डबल 500, तीसरे साल ट्रिपल 500, 14वें साल 14 गुने 500, ये हो जाएगा आपको 14 25 70, इतने आपको इंटरेस्ट मिले। टोटल अमाउंट आफ्टर 14 ईयर या इन 15th ईयर, ये क्या हो जाएंगे, 10,000 आपका
जो मूल डिपॉजिट अमाउंट है वो प्लस में इंटरेस्ट 7,000, कितने हो गए 17,000। इतने आपको रुपए मिलेंगे आफ्टर 14 ईयर। नाउ अब दूसरे का क्या बोलता है, दूसरा बोलता है फाइंड द अमाउंट इन नहीं आफ्टर 20 ईयर के बाद चाहिए। तो इसमें बोल रहा है आफ्टर 20 ईयर। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 19वें साल मतलब इन 20 साल नहीं, आफ्टर 20 साल मतलब 20 साल के बाद। तो सो नाउ इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20th ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 × 500 यही हो जाएगा। चले क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 × 500 ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक, सो टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर एज क्या हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000 रुपये। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलो हम लोग बैठते हैं 31वें सवाल की ओर। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। इससे बोल रहा है ए मैन्युफैक्चरर रिकॉग्नाइज दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम Rs 15,625 विल डिप्रिसिएट ईच ईयर बाई 20%। फाइंड द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो इसमें एक बता रहा है कि एक गिवन है आपका कि एक मशीन का कॉस्ट जो है 15,625 रुपया और ये डिप्रिसिएट रेट मतलब अवमूल्यन 20% है। तो आफ्टर आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर 5 ईयर इसका क्या वो रहेगा। चलो जैसे कि 5 ईयर बोल रहा है तो ये आपका ईयर 1 हो गया, ये आपका ईयर 2 हो गया, 3, 4, ये 5। अब ये आपसे पूछा जा रहा है कि पहले ईयर जो यहाँ पे 15,625 है आफ्टर 1 साल बाद कितना आएगा। तो देन मशीन कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा 15,625 माइनस 15,625 का 20%, यही होगा। इसको कैलकुलेट करो 15,625 माइनस 15,625 मल्टीप्लाई बाय यही आएगा आपका। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। 15,025 15 12,500। 1 साल के बाद आपको यहाँ पे कितने मिलेगा 12,500 में मिलेगा। ठीक, आफ्टर सेकेंड ईयर कॉस्ट क्या हो जाएगा 12,500 माइनस 12,500 का 20%। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करो, ये आया आपका
10,000 रुपये। इस तरीके से आपको जो है ना दूसरे साल के एंड में आपको कितना में मिलेगा, 10,000 के में मिलेंगे ये मशीन का कॉस्ट आपका 10,000 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से आप करके 5वें ईयर तक निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट देन वी गेट क्या मिल रहा है हमको, 15,625 से 12,500 फिर 10,000, इस तरीके से भी मिल रहा है। हमको निकालना है कहाँ तक, आफ्टर 5 ईयर, मतलब यहाँ पे सिक्स्थ टर्म तक हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसमें ना आप डायरेक्टली छठे टर्म निकाल सकते हो यहाँ जीपी के माध्यम से। यहाँ पे आप देखोगे एपी में नहीं, ये जीपी में है। इसको अगर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 15,625, इसका कॉमन रेशियो निकालिए तो आएगा 12,500 डिवाइडेड 15,625। इसको कैलकुलेट करेंगे 4/5 आएगा। आर जो है ना कॉमन रेशियो 4/5 आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए कि मशीन कॉस्ट आफ्टर 5th ईयर इज क्या हो जाएगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं AR⁻n-1, यही जानते हैं। क्या है, 15,625। आर क्या है आपका 4/5। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, 6 - 1, ये हो जाएगा। चलो 15,625 ये हो जाएगा 4/5 अब इसको वो करो, ये हमने कैलकुलेट किए, इसका आंसर आ रहा है 4120। आफ्टर 5 ईयर उस मशीन का वैल्यू जो 15,500 था अब 5,120 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।